आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहाँ अपने बटोत म्यूनसिपलिटी ऑफिस में, और मेरे साथी जो हमारे सीनियर काउंसलर हैं शफीका मैडम जी और राहिल मलिक जी, यहाँ पे कुछ हमारे इश्यूज़ हैं जो कि अब 2.5 साल और 3.25 साल के करीब हमें हो गया काउंसलर बने हुए, क्योंकि हमें भी लोगों को जवाब देना है। तो हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें काफ़ी सारी यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे फंड्स को लेके है, और PMAY को लेके है, और आपको हॉस्पिटल को लेके है, PHE को लेके है। हमारे यहाँ पे ऐसे मसले हैं कि आप देखिए, यहाँ पे फंड्स तो हमें 2.5 साल में खींच के मुझे लगता है कि 14 फाइनेंस एक दो किस्त आई है। उसके बाद कब से सुन रहे हैं कि 15 फाइनेंस आने वाला है यहाँ पे, कि आ जाएगा कल आएगा। डिस्ट्रिक्ट प्लान है, हमें पता नहीं है कब आता है कहाँ जाता है, वो कोई पता नहीं है। उसके बाद माई टोन माई प्राइड का पैसा है, वो हमें जब पैसा आया था कुछ पैसा उसमें सेविंग है, अभी तक उसके टेंडर नहीं हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आज इकट्ठे हुए थे, हमारी मीटिंग भी हुई यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि अब मैडम भी बताएंगे आपको कि क्या मुद्दे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारे कुछ ऐसे वार्ड हैं जो बड़े वार्ड हैं, जैसे वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 7 है, वहाँ पे एक ही काम हुए हैं। मेरा वार्ड है वार्ड नंबर 3। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि चलो मैं कहूँगा मेरा वार्ड छोटा है, मगर इन लोगों को तो कम से कम जवाब तो देना है ना लोगों को, क्योंकि अब बड़े अफसोस से कहना पड़ता है पैसा नहीं है। ये मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे यहाँ खाली बोला जाता है कि पैसा आने वाला है, खुला पैसा दे रही है सरकार, हमें तो दिखा नहीं आज दिन तक। तो इसीलिए आज हम इकट्ठे हुए थे। लारी अड्डे का पैसा है, हमें वो पता नहीं है कहाँ पे पैसा है, कहाँ छोड़ा है। इसलिए आज मैडम ये बताएंगे, डिटेल में थोड़ी बात करेंगे हमारे शफीका मैडम जी। हाँ जी, जैसे ये शाहरुख साहब ने कहा, ये भी काउंसलर हैं हमारे यंग में। तो फंड्स की बात जो जहां तक है, फंड्स नहीं है तो मेरे और PMAY का जो मसला है, मेरे वार्ड में राजेंद्र कुमार को 6 महीने हुए दीवारें चढ़ाकर, वो दीवारें भी अब गिरने वाली है बारिशों की वजह से। उसको आज तक किस्त, दूसरी किस्त नहीं मिली है। तो फिर रहा डेवलपमेंट की बात, और 1 और 7 वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड जो है वार्ड नंबर 1, ये है 2.5 किलोमीटर यहाँ से, यहाँ डाक बंगले से लेकर तो वहां तक है, कहाँ तक, वहाँ पेट्रोल पंप के वहाँ नाले तक है। ये है 2.5 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई भी कम से कम 1.5 किलोमीटर है। बहुत बड़ा वार्ड है, लेकिन किसी गांव वाले, अब मैं गांव वाले ही कहूंगी, किसी वार्ड नंबर 1 को चलने के लिए सही रास्ता नहीं है। अगर इन्होंने कुछ टेंडर दिए हैं तो छोटा छोटा, यहाँ एक गली है वो आधी बनी है, आधी गली बनी है तो फंड्स खत्म। तो कम से कम अगर आपने बनाना है तो डेवलपमेंट करनी है, अगर एक गली बनानी है उसको मुकम्मल कीजिए, फिर दूसरे का काम शुरू कीजिए। फिर रहा PHE का मसला, वार्ड नंबर 7 में पानी नहीं है, सब लोग गरीब हैं, वो कहाँ से पानी लगे? जो अमीर लोग हैं वो पानी खरीद कर लाते हैं, क्या है ना, ये मसला है ना आपके वार्ड में, वो बहुत बड़ा मसला है। तो बाकी रहा फंड्स वगैरह, ये हमें पता नहीं ये फंड्स कहाँ गए हैं, कहाँ हैं। तो इसके बारे में यही कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मीटिंग वगैरह, हाँ मीटिंग कोई नहीं होती है कि डेवलपमेंट क्या है, कहाँ किसको, किस वार्ड मेंबर को क्या जरूरत है, कौन सी गली बनानी, क्या वो कोई हमें आप 2-4 महीने हुए कोई भी ये वो क्या कहती है मीटिंग नहीं हुई है, हमसे कोई राब्ता नहीं है चेयरमैन साहब। तो अब ये राहिल मलिक साहब हैं, ये भी अपना मसला बताएंगे इसके। मैं राहिल मलिक, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम जी का और बड़ी साहब का। हमारे वार्ड में भी यही प्रॉब्लम सेम जो मैडम जी ने बताई, यही सेम प्रॉब्लम है। अब तो PHE डिपार्टमेंट है, सबसे पहले मैं उनके बारे में बात करूंगा। PHE वाले जनाब जो आए हैं नए अपने JE साहब, एक कनेक्शन मैंने उनको बोला था कि भाई एक कनेक्शन आप, वो खाली कनेक्शन ही लगाना था, पैप लगी थी, सब कुछ लगे थे, खाली वो पैप बंद हो गई थी। और मैं 1 साल उनको फोन करता रहा, जनाब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोगों का ये हाल है। अगर हम लोगों को ये ऐसा बिहेव करेंगे हमारे साथ, तो आम पब्लिक के साथ क्या करेंगे ये लोग। बाकी एक गली हमारे जो अपने वार्ड में बनी थी,
वो भी हाँ, एक गली टूट पड़ी 3 सालों में 3 सालों में। हाँ। वो भी मुकम्मल नहीं हुई, वो भी आधी है। आधी, मतलब उसको कंक्रीट पड़ी थी, वो टाइल के लिए पैसा ही खत्म हो गया। तो बाकी आज की जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका डेवलपमेंट पे इशू था, तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ बटोत के अंदर जो है कंस्ट्रक्शंस जो हैं सड़क के किनारे, जो गरीब इमाम ने अगर बनाना हो किसी ने, तो नक्शे पास नहीं होते हैं। अगर किसी पैसे वाले ने बनाना हो तो उसके नक्शे पास हो जाते हैं। तो वो उसके लिए आपका क्या कहना है? उसके लिए जनाब देखें आप, एक यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी भद्रवा मोड़ पे, उसके लिए हमने बड़े जोर शोर से आवाज उठाई। तो पहले तो इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्कुल रोड, उसको दोनों साइड से रोड लगता है अपना। एक वहाँ बिल्डिंग बनी हुई है। पिछले साल हमने वहाँ एक, मतलब 2 दुकानें उन्होंने बनाई थी, एक हमने बंद करवा दी थी पिछले साल। तो इस साल वो फिर आगे, उससे आगे जो है दोबारा से काम स्टार्ट कर। कौन है? वो है जी, वो अपना क्या बोलते हैं, कोई उधमपुर से है, कोई केसी वाले। तो उन्होंने वहां आगे नया काम स्टार्ट कर दिया। हम गए वहां, हमने पूछा यार ये क्या कर रहे हो आप? तो बोलने लगे नहीं जी हमारे पास तो नक्शा है। हमने बोला बताओ भाई हमें नक्शा ना वो बताने लगे, ना कुछ, ऐसे इधर उधर की बातें करने लगे। बड़ी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी वहां। फिर मैं और भट्टी साहब के हमने जाके थोड़ी आवाज उठाई, तो तब जाके वो काम अभी बंद हुआ है। मतलब एक गरीब, उसके साथ ही एक गरीब है, उसके साथ ही, तो उसने बेचारे ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, तो उसके लिए कानून 50 हाँ, मतलब 50 फुट का कानून इन्होंने लागू कर दिया। मगर 10 फुट हाँ, तो वो वैसे भी दूर है। तो जो ऊपर बना रहा है वो थोड़ा अमीर आदमी है, तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। तो उसकी बिल्डिंग चल रही है, अभी तो फिलहाल बंद कर दी हमने। तो जो नीचे गरीब आदमी बना रहा है उसके साथ, तो उसको बेचारे वो कानून दिखाते हैं, बोलते हैं भाई ये आप क्या कर रहे हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। 50। हाँ, तो अभी हमने फिलहाल दोनों काम बंद है। अभी देखते हैं, हमने डीसी साहब को भी फोन किया हुआ है इस मसले में क्या होता है। तो बाकी पानी का इशू है, या अपना लाइट्स का इशू है। लाइट्स हमारे वहाँ नहीं है, लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी आए थे कुछ पीछे लोग आए थे, उन्होंने बोला था कि हाँ जी हम अपने मतलब एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ लाइटों का, तो उन्होंने एक सर्वे किया था, मगर उसके बाद वो नजर नहीं आए। 24 को उन्होंने बोला था आने के लिए, मगर वो अभी आए नहीं है। शायद हो सकता है आ जाए। तो बाकी तो भारत में ये इनका मैं कहूँगी बिजली वालों का, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, तो पोल मेरे वार्ड में सैंक्शन हुए थे कि हमने लगाने हैं जहाँ पोल नहीं है, डिस्टेंस है पोल टू पोल बहुत ज्यादा है। तो ये सैंक्शन हुए थे कुछ पोल, और उन्होंने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने वहां पोल लगाए जहां ऑलरेडी पोल लगे थे। वो इस वक्त भी मौजूद है, वहां पर पुराने पोल हैं, नए पोल लगाए गए, और बाकी जगह जहां जरूरत थी वहां कोई पोल नहीं लगाया गया। जैसे कि हमारे ये हम 3 लोग यहाँ पे काउंसलर हैं, मैं कहूँगा अपोजिशन जो हम यहाँ पे हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, हम तीनों, हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की क्योंकि हमने बहुत सारा यहाँ पे बर्दाश्त किया, कि हमने सोचा कि आज ठीक होगा, फंड्स आएंगे, कुछ ऐसा रहेगा। तो अभी तक कुछ जो इश्यूज इन्होंने हाईलाइट किए हैं, वो सरकार को मैं कहूँगा, हमारे एलजी साहब हैं, बड़े हॉनेस्ट हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक गौर तलब की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो हालात हमारे साथियों ने बयान किए वो जो बने हुए हैं, और मैं ये भी कहूंगा अगर इसमें कोई हमारा मुलाजिम इन्वॉल्व होगा इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं तो हम हाईवे बंद कर देंगे और रोडों पे आ जाएंगे, क्योंकि अगर ईओ इन्वॉल्व है, ईओ को सस्पेंड किया जाए। मैं सीधे कहूंगा, हम लोग भी यहाँ पे काउंसलर है, हमारे वार्ड में अगर कोई कंस्ट्रक्शन होती है और ये लोग वहां जाके काम बंद करवा देते हैं, मैं यही कहूंगा कि इस पे एक्शन होना चाहिए। एलजी साहब से गुजारिश करूंगा, और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं धीरज गुप्ता जी, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस पे कार्रवाई की जाए, जो सख्त से सख्त कार्रवाई। और जो इशू हमने यहाँ पे उठाए पैसे को लेके, पीएमएवाई को लेके, पीएचई को लेके, हेल्थ को लेके, या और इश्यूज हैं, जैसे मैं कहूँगा ये पीएचई का, जैसे इन्होंने बताया कि जेई यहाँ पे जो है, मतलब कि इनको ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो हमारे कंसर्न म्यूनसिपैलिटी के डिपार्टमेंट है, उनको तो यहाँ पे इंटरेस्ट लेना चाहिए। बिजली के कट्स मार रहे हैं रात को 12-12 बजे, 11-11 बजे, यहाँ पे इतना कोई इमरजेंसी, सराज में बिजली होती है और बटोत में बिजली नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि इस पे थोड़ी गौर तलब की जाए। अगर नहीं की जाती है तो हम लोग रिजाइन करने के लिए तैयार हैं, ना हमें ऐसी काउंसलरी चाहिए, ना हम ऐसा लालच रखते हैं। बिल्कुल ठीक है जी।